बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com। दोस्तों, चाहे कैलेंडर ईयर हो या फिस्कल ईयर हो, आपको साल में ऐसा मौका मिल जाता है कि आप सरमायाकारी के लिए सोचें या अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के लिए आपको वक्त मिल जाता है। आपको यहाँ पे वॉरेन बुफे की बहुत सारी चीज़ों को अपनाना चाहिए। एक तो ये कि आपको हमेशा अच्छी मैनेजमेंट या अच्छे ऑपरेशंस पे जाना चाहिए बनिस्बत ये कि आप कमज़ोर ऑपरेशंस या कमतर मैनेजमेंट को फोकस करें। मैं समझता हूँ कि आपको हमेशा अच्छी कंपनियों पे और अच्छी मैनेजमेंट और अच्छे ऑपरेशंस वाली कंपनियों को फोकस करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको समझ में आती हो, यानी जो ऑपरेशंस या जो बिजनेस या जो काम आपको समझ में आता हो, आपको वही उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक बहुत अहम चीज़ है। अच्छा, अब हम चूँकि साल के एक ऐसे दौराहे पे हैं कि इंतखाबात हो चुके हैं और हम जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। हमें ये तो पता है कि हुकूमत एक बन सकती है, एक कोलिशन सेटअप बन सकता है, लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है कि एक गैर यकीनी सूरत हाल होगी और उस पर जाएगी ये कि आपको ये भी मालूम है कि IMF की एक आखिरी ट्रांस भी मिलनी है, वो कैसे मिलेगी, और उसके बाद जब वो प्रोग्राम ख़त्म होगा तो पाकिस्तान की जो नई हुकूमत होगी वो नए IMF प्रोग्राम को EFF का नाम जिसको दिया जाता है वो उसके लिए जाएगी। बात आ रही है कि $6 बिलियन के लिए जाएगी। और ये कि हम ये भी जानते हैं कि हमें $24 बिलियन सेट ऑफ भी करने हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है माशी, वो सियासी सूरत हाल के साथ हमारी मार्केट के अंदर असरअंदाज है। आप देख रहे हैं एक तरह से हमारी जो मार्केट है, इंडेक्स है, काफ़ी स्टॉल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्टॉक्स में वैल्यू इन्वेस्टिंग के हवाले से आपको बताता रहा जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और वो मेरा वही मफरूज़ा है कि बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन ऑपरेशंस आउट परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी कमज़ोर माशी या सियासी सूरत हाल के मामलात को जो कि हम टीवी पे, मीडिया पे देखते रहते हैं। तो उस हवाले से मैंने आपको याद होगा कि एयरलिंक के बारे में मैंने आपसे तस्करा किया था कि ये लोग असेंबली और टीवी असेंबली, मोबाइल असेंबली और टीवी असेंबली पे काम कर रहे हैं, और पहले से ही ये पाकिस्तान में अब यानी CKD किट्स जो इंपोर्ट होती हैं तो ये असेंबली करके बहुत से चाइनीज़ ब्रांड्स जो हैं वो दे देते हैं, बेच देते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए। तो इसी तरीके से अब टीवी का भी सिलसिला है। इस सिलसिले में मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी। फिर मैंने साजगार इंजीनियरिंग पे भी बात की थी, और वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हैं, मसलन EV गाड़ियों के हवाले से जो चीज़ आई गई, जो काफ़ी दिनों से ये चीज़ थी, इस पे तज्ज़ियाकार बहुत वक्त से काम कर रहे थे। हमने भी रिपोर्ट का इजरा किया था। P रेशो के हवाले से भी बहुत कम P रेशो है, और ये कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर की EPS भी बहुत ज़बरदस्त आ गई। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हवाले से ये तो चीज़ हो गई। अब डिविडेंड के हवाले से भी पाकिस्तान एक जन्नत तस्वुर किया जाता है, यानी पाकिस्तान की जो मार्केट है, KC 100 है, बहुत सारे हमारी कंपनीज़ हैं, और ब्लूमबर्ग पे मैंने जो आखिरी दफ़ा देखा था तो 8 से 9% का डिविडेंड यील्ड तो पाकिस्तान का बनता ही है, जो कि काफ़ी एक नोटिसेबल चीज़ है। तो इस हवाले से एंग्लो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट भी काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया। इसने फाइनल में ₹8 डिविडेंड दिया। हमारी एक्सपेक्टेशन ₹5 की थी, और साल के अंदर तकरीबन ₹20.50 का डिविडेंड। इनकी जो सालाना EPS थी वो ₹19.61 आई, जो कि ज़्यादा आ सकती थी अगर सुपर टैक्स का मामला ना होता। और कुछ मैंने ये देखा कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे पिछले साल से। अगर वो थोड़े से, आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो थोड़ा सा पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, तो अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल होती तो EPS बहुत ज़्यादा आ सकता था। तो इसी हवाले से डिविडेंड पर यील्ड जो है वो भी, यानी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी होती, और जो DPS था, डिविडेंड पर शेयर, वो और ज़्यादा आ जाता। बहरहाल ये कि ये इस पर भी रिटर्न बहुत अच्छा बन रहा है एंग्रो फर्टिलाइज़र का। और इसी पस मंज़र में जो मैं एंग्रो फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट की CY 23
कैलेंडर ईयर के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, तो हमने देखा कि गैस प्राइस का भी इतलाक हो गया, और गैस प्राइस में हम ये वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि यूरिया बनाने वालों को काफ़ी छूट है, उनकी प्राइसेस बहुत कम हैं, क्योंकि वो लो कैलोरी वैल्यू फीड स्टॉक गैस पे हैं, और यानी दूसरी जो जनरल इंडस्ट्रीज़ हैं या जिनके कैप्टिव पावर प्लांट हैं, उनको ज़रा ज़्यादा गैस प्राइस का जो है वो हो गया है। तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे मार्केट पे मुख्तलिफ कंपनीज पे आता है। मसलन ये कि जो जनरल इंडस्ट्रीज़ में एंग्रो पॉलीमर पे अर्निंग पर शेयर पे इम्पैक्ट है 1 रुपये का, वो कि गैस प्राइस बढ़ी नहीं, उनकी जो अक्टूबर या नवंबर में जो बढ़ी थी उसके अलावा नहीं बढ़ी, लेकिन बहरहाल ये कि तकरीबन यानी गैस प्राइस का इम्पैक्ट हम एंग्रो पॉलीमर में देखते हैं। इसी तरीके से केमिकल कंपनी लॉट कैम के अंदर भी एक इम्पैक्ट हम देखते हैं। एक्सपोर्टर्स को बहुत मैं समझता हूँ कि हिट लगी गैस प्राइस बढ़ने से। लेकिन मैं जो बात कर रहा था वो डिविडेंड के हवाले से बात कर रहा था, तो डिविडेंड की जन्नत मैंने आपसे कहा, तो उस हवाले से मैंने एंग्रो फर्टिलाइज़र के डिविडेंड का आपसे जिक्र किया। इसी हवाले से एक और फेवरेट स्टॉक मीज़ान बैंक के जो नताइज थे उसमें भी एक अच्छा डिविडेंड जो है वो मिला, और वो भी काफ़ी खुशाइंद है। यानी आप समझ सकते हैं कि गो के ईपीएस हमारी एक्सपेक्टेशन से कम थी, 50 रुपये से कम थी, तकरीबन 47 रुपये थी, लेकिन उसकी एक वजह आप जानते हैं कि टैक्स का जो मामला है, एक तो वो है, दूसरा ये कि बैंक की वैल्यूएशन में होता ये है कि प्रोविजनिंग बाज़ औक़ात जो तज्ज़िया कार है वो एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा ले लेता है और वो कम रखी जाती है, एक्सपेंस आउट कम होती है। तो बहरहाल ये है कि डिविडेंड के हवाले से बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट्स थी, और उसमें ईफर्ट का मैंने जिक्र किया, मीज़ान का जिक्र किया, मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स का जिक्र किया। तो आप चाहे सियासी या माशी हालात कोई भी हों, अच्छे स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक्स और डिविडेंड स्टॉक्स हमेशा वैसे ही हुनूस वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो अच्छी मैनेजमेंट और अच्छे ऑपरेशंस वाली कंपनियां हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आपको समझ में आती हैं, सरमाएकार को समझ में आती हैं, आसान हैं, बेसिक कमोडिटीज़ हैं। तो आपको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो को उनके हिसाब से करना चाहिए, और डेली ट्रेडिंग के बजाय वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, वॉरेन बुफे की तरह। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो स्टॉक्स मैंने मज़कूरा जिनका जिक्र किया है वो हमारे स्नैपशॉट से उनकी प्राइस टू सेल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, रिटर्न ऑन इक्विटी, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.